एक एक्टर हैं विजय वर्मा। हाल ही में वो डार्लिंग्स में दिखाई दिए थे। उनका काम भी लोगों को बहुत पसंद आया था, लेकिन अभी उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका स्टेटमेंट ये है कि देखो, बॉयकॉट कल्चर ये इतना क्यों बढ़ रहा है। किसी ने 5-7 साल पहले, 10 साल पहले क्या कहा था, उसके आधार पर आप उसकी फिल्म को आज बैन नहीं कर सकते या विरोध नहीं कर सकते। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि अगर आप कुछ पुराने घरों में जाएं तो वहां दीवारों पर अभी भी बाघ और चीतों और शेर की खालें सजी रहती हैं। उस वक्त ये अपराध नहीं था, आज ये अपराध है। तो क्या हम मान लेंगे कि क्योंकि उन्होंने आज से 40, 50 या 60 साल पहले शिकार करके वो खाल लगाई थी जानवर की दीवार पर, इसलिए हम उनको बैन करें या प्रतिबंध करें? विजय वर्मा का तर्क ठीक है, लेकिन यहां पर वो एक भूल कर गए हैं। जितने भी लोग जिन्होंने 5, 10, 7, 8 साल पहले जो बयान दिए थे, ये बयान उस वक्त भी इतने ही विवादित थे जितने कि आज हैं। वो अगर चीते की खाल और बाघ की खाल का उदाहरण दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एक उपयुक्त उदाहरण दे रहे हैं। इसके अलावा और भी कई उदाहरण हो सकते थे। देश काल समय परिस्थिति के हिसाब से बहुत से कानून बनते हैं, बहुत से कानून बिगड़ते हैं, लेकिन इस समय जो बॉलीवुड की फिल्मों का विरोध हो रहा है वो उन्हीं बातों के लिए हो रहा है। ये वही बयान है कि जिस वक्त दिए गए थे उस वक्त भी इन पर इतना ही बवाल हुआ था। ऐसे में विजय वर्मा का ये तर्क कि आज भी पुराने घरों में बाघ, चीते, शेर की खालें सजी रहती हैं, तो क्या हम उन पर बैन लगा दें या हम उन्हें समाज से बाहर कर दें? उस वक्त दूसरा था, लेकिन यहाँ मामला ये है कि बॉलीवुड का तो इतिहास ही 100 साल का है, जिसमें से पिछले करीब 70 सालों से हम बोलती फिल्में देख रहे हैं, और इस समय जो लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ पिछले 30 से 40 सालों से कर रहे हैं। तो जाहिर है उन्होंने जो हाल फिलहाल में बयान दिए हैं, पब्लिक उन्हीं पर नाराज़ है। और इतने समय में तो कोई ऐसा कानून बदल नहीं गया है। जिस वक्त हिरन के शिकार का आरोप लगा, देश का कानून वही था। जिस वक्त ये कहा गया कि असहिष्णुता पर बोलते हुए कि हमें इस देश में रहने से डर लगता है, देश का कानून वही था। देश का कानून पिछले 15-20 साल में इतना तो नहीं बदल गया है कि उन स्टेटमेंट के आधार पर आज हम बात न कर सकें। और आपके दिए गए स्टेटमेंट असल में आपकी मनोस्थिति को बताते हैं, और यही वो बात है कि अगर हम किसी को अपना आइकन मान रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी उन्हीं बातों को फॉलो करें या ऐसे ही लोगों को अपने आगे रखें जिनकी हर बात में दम होता है, ना कि वो किसी एजेंडा से प्रभावित होती हैं। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूं।